हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल के सीरीज में। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद को। ठीक है, और महाजनपद में स्पेशली हम आज पढ़ेंगे बिहार में कितने महाजनपद थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महाजनपद जो है दो शब्द से मिलकर बना है। आपका पहला शब्द जो है महा, जिसका अर्थ होता है महान या विशाल। जनपद, इसका अर्थ होता है जन या लोग। इसको कबीलों का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कुल मिला के महाजनपद का अर्थ हुआ विशाल क्षेत्र। तो कह सकते हैं महाजनपद का मतलब हुआ अर्थ विशाल क्षेत्र। तो कहने का मतलब है कि 600 BCE बिफोर कॉमन ईरा, कहने का मतलब है छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राज्य या प्रशासनिक इकाई का 16 राज्य और प्रशासनिक इकाई का जो उदय हुआ उसको ही महाजनपद के नाम से जानते हैं। इस समय 16 प्रशासनिक इकाइयां जो पहले कबीलाई जिंदगी जीवन जीते थे, वो आप एक जगह एकत्रित होने लगे, प्रशासन बनाने लगे, सारी चीजें जैसे कि हथियार, शस्त्र, इन सब चीजों का जो है व्यवस्था करने लगे। तो इस प्रकार से 16 प्रशासनिक इकाइयों का जन्म हुआ, जिसे ही महाजनपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका इधर काबुल गांधार से लेकर अफगानिस्तान से लेकर अपना यहाँ बिहार जो है, ये बिहार का क्षेत्र जो यहाँ पर ही है, गंगा का मैदान वहां तक फैला हुआ था, और ये अपना दक्षिण में यहाँ तक, समझ गए। तो ये 16 महाजनपद हमारे भारतवर्ष में हुए। इन 16 महाजनपदों में से पहले तो ये जान लीजिए कि महाजनपद क्या है। महाजनपद तो आपने बता दिया कि ये 16 प्रशासनिक इकाइयां हैं, इसी को महाजनपद कहते हैं। इनका उदय की बात करें तो सिंधु सभ्यता के बाद दूसरे नगरीकरण व्यवस्था के रूप में हुआ। दूसरे नगरीकरण के रूप में सिंधु सभ्यता के बाद हुआ। ठीक है, इतना समझ गए।
इन 16 महाजनपदों में जो प्रशासनिक इकाइयां थी, इनमें कुछ साफ करना पड़ेगा, भर गया है। इन 16 महाजनपदों में से कुछ जो थे उसमें राजतंत्र थी, अधिकांश में राजतंत्र थी, अधिकांशता। और कुछ में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। कुछ में गणतंत्र था। ठीक है। गणतंत्र में आपका वज्जी, मल और कंबोज आदि थे। और राजतंत्र में मगध, कौशल, अवंती आदि थे। तो जो 16 प्रशासनिक इकाइयां 26 शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई, उनमें दो तरह की व्यवस्थाएं थी। पहली राजतांत्रिक व्यवस्था थी, दूसरी गणतंत्र व्यवस्था थी। राजतांत्रिक व्यवस्था में राजा जो है या शासक वंशानुगत रूप से चुने जाते थे। मतलब कहने का मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, वो अपना उत्तराधिकारी छोड़ कर जाते थे। जबकि गणतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुना जाता था, जनता द्वारा शासक चुने जाते थे। समझ गए? तो हम लोग बताया अभी आपको कि 36 शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुए जो प्रशासनिक इकाइयों के रूप में उभरी। उन प्रशासनिक इकाइयों में दो तरह की व्यवस्थाएं थी। पहला, जो उसमें अधिकांशतः राजतंत्र को मानते थे, जिसमें वंशानुगत रूप से शासक चुने जाते थे। दूसरा, गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जैसे आपका वज्जी, मल्ल और कंबोज जैसे महाजनपद, जहां पर शासक को चुना जाता था। ठीक है। इसी में लिच्छवी, गणराज्य था, जो पूरे विश्व का प्रथम गणतंत्र था। ठीक है। और ये लिच्छवी गणराज्य पूरे विश्व का प्रथम गणतंत्र था, और ये कहीं और नहीं, ये हमारे बिहार में था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बिहार में कितने महाजनपद थे, उसमें ये चीज क्लियर होगी। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक चीज और शायद मैं बताना भूल गया, महाजनपद की जानकारी जो है हमें मुख्य रूप से दो धार्मिक ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से मिलती है। अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध ग्रंथ है एवं भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ है। ठीक है। तो 16 महाजनपद की जो जानकारी हमको जो मिलती है वो मुख्य रूप से आपका अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है उससे मिलती है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं बिहार में महाजनपद।
बिहार में महाजनपद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जो प्रशासनिक इकाइयां उभरी, उन प्रशासनिक इकाइयां में 16 जो प्रशासनिक इकाइयां उभरी, 16 प्रशासनिक इकाइयां जिसे महाजनपद कहा गया। इन 16 प्रशासनिक इकाइयों में से 3 प्रशासनिक इकाइयां हमारे बिहार में उभरी। इसमें से 3 बिहार में उभरी। ठीक है, वो 3 हैं जो इस प्रकार हैं। पहला वज्जी, दूसरा अंग, तीसरा मगध। ठीक है, 16 प्रशासनिक इकाइयों में से 3 जो है आपका बिहार में हमारे हैं। पहला वज्जी, दूसरा अंग, तीसरा मगध। वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी राजगृह थी। शुरू में राजगृह थी, आरंभ में, जिसे बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, जब हम इन तीनों को सेपरेट रूप से पढ़ेंगे तो आएगा उसमें मगध भी, जिसमें मगध का उदय पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि किसके द्वारा क्या किया गया, राजगृह मतलब राजधानी किसके द्वारा बनाया गया, और फिर बाद में किसके द्वारा जो है आपका जो राजधानी जो है राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन आज सबसे पहले हम इन तीनों महाजनपद जो हमारे बिहार में है उसको मैप पर देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। देखिए इधर 3 महाजनपद कहाँ, बिहार में। पहला वज्जी महाजनपद, दूसरा अंग महाजनपद, तीसरा मगध। ये देखिए बिहार, ये हमारा बिहार है, हमारा राज्य बिहार जहां हम रहते हैं। हमारे बिहार राज्य के बीचे बीच से एक नदी गुजरती है जो बक्सर के चौसा से घुसती है और आपका कटिहार ये कुर्सुला से निकल जाती है। इस नदी को हम लोग गंगा कहते हैं, गंगा नदी। ठीक है, इसी बिहार में गंगा नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है वहीं पर आपका वज्जी महाजनपद
था। समझ गए? वही जो था अपना बज्जी महाजनपद, पूरा ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। गंगा का उत्तरी जो क्षेत्र है, जो समझ लीजिए कि यहाँ से गंडक नदी यहाँ पर सोनपुर पर आकर मिलती है। गंडक नदी से लेकर नेपाल का जितना भी तराई क्षेत्र है उस सब में आपको बज्जी जहाँ महाजनपद था। गंडक नदी से नेपाल के, यही लिख देते हैं, गंडक नदी से नेपाल का तराई क्षेत्र तक। समझ गए? ये है गंडक नदी। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। हालांकि फिलहाल सोनपुर में जाकर मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये पटना जो है हमारा पटना है, उसके तुरंत उसके अपोजिट साइड में यह सोनपुर है, वहीं पर ही गंडक नदी जाके मिलती है। तो बज्जी महाजनपद जो है गंडक नदी से लेकर आपके यहाँ तक है। ठीक है, बज्जी महाजनपद में पूरा तिरहुत क्षेत्र आ जाता है, जिसमें दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि। ठीक है, बज्जी महाजनपद की राजधानी, बज्जी महाजनपद की जो राजधानी है, इसकी राजधानी वैशाली है। वही अब आते हैं दूसरा महाजनपद अंग। ये देखिए, ये एरिया, ये है अंग महाजनपद। ठीक है, इसमें मुख्यतः आपका भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र आते हैं। भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में आते हैं। ये गंगा नदी और चंपा नदी के बीच का क्षेत्र है। गंगा नदी और चंपा नदी के बीच का क्षेत्र। ठीक है, तो अंग महाजनपद जो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, गंगा नदी और चंपा नदी के बीच का क्षेत्र है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। ठीक है, इस राजधानी का नाम जो है, अंग महाजनपद की राजधानी जो है, हमारा महाभारत का एक कैरेक्टर है, पात्र है कर्ण, उसकी तरह अंग की राजधानी जो है चंपा रखा गया था। ठीक है, इसके बाद अब आता है मगध। मगध वज्जी, यहाँ पर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अंग, ये जो है आपका वर्तमान में पटना, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा आदि का क्षेत्र आता है मगध महाजनपद में। इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। बाद में जो है पाटलिपुत्र किया गया। ठीक है, ये जो मगध महाजनपद है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। ये सिर्फ बिहार में ही शक्तिशाली नहीं था, पूरे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली
पूरे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। तो आज हम देख चुके हैं कि महाजनपद क्या था। ठीक है, 16 प्रशासनिक इकाइयां जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उभरी थी उसको महाजनपद के नाम से जाना गया। ठीक है, उस 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद हमारे बिहार में थे, आपका वज्जी, अंग, मगध। ठीक है, वज्जी महाजनपद आपका गंगा के उत्तरी क्षेत्र में गंडक नदी से लेकर नेपाल के तराई क्षेत्र में जो जगह है वहां पर वज्जी महाजनपद था, जिसकी राजधानी आपको वैशाली थी। यहीं पर लिच्छवी गणराज्य भी था जो पूरे विश्व का प्रथम गणराज्य था। ठीक है, रिपब्लिक था। ठीक है, ये जो वज्जी महाजनपद है आपका तेलुगु क्षेत्र में आता है, दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, मुजफ्फरपुर इत्यादि क्षेत्र में। उसके बाद अंग महाजनपद आता है जो गंगा नदी से चंपा नदी के बीच में का क्षेत्र में है। इसका प्रमुख क्षेत्र आपका भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी जो कर्ण के द्वारा रखा गया था। मगध महाजनपद की बात करें तो पटना, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा आदि क्षेत्र में आता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी जो बाद में पाटलिपुत्र हो गई। ठीक है, समझ गए, बस यही चीज था। तो बिहार में 3 महाजनपद है वो क्लियर हुआ। अगले क्लास में जो हम लोग हैं तीनों महाजनपद को सेपरेट देखेंगे। तीनों महाजनपद में क्या शासन व्यवस्था थी, क्या डेवलपमेंट हुए, कैसे इनका पतन हुआ, और इन सभी में मगध महाजनपद कैसे आगे बढ़ गया और इतना कैसे सशक्त हुआ, शक्तिशाली बना, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे अग्रणी रहा, सबसे शक्तिशाली बन गया और अखंड भारत का जो सपना था उसको पूरा करने के रास्ते पर आगे बढ़ा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।